हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर तीसरे अध्याय जिसका नाम है कर्म योग। इसके श्लोक संख्या 9 पे कल थोड़ा सा चर्चा किया था और आज इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। तो कल जो हमने चर्चा किया था उसमें इस बात का स्पष्टीकरण हम लोग कर रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म का क्या महत्व है। कर्म मतलब कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य, उसका क्या महत्व है ये स्टेब्लिश किए। और अभी तक के श्लोकों में इस ब्रीफ डिस्कशन में, यानी कि 3 नंबर श्लोक से लेकर के 8 नंबर श्लोकों में, इन 6 श्लोकों में भगवान कृष्ण कर्म योग का महत्व थोड़ा सा बताए। जस्ट कर्म योग मतलब भगवान के लिए कार्य करना, या कुछ कार्य हम करते हैं शास्त्र विधो विधि का पालन करते हुए, अन्य कार्य भी अगर करते हैं लेकिन उसके फल को भगवान को अर्पण करते हैं, ये दोनों ही कर्मयोग कहलाता है। जिसमें कि श्रेष्ठ कर्मयोग वो है जिसमें कार्य ही भगवान के लिए किया जाए, उसको श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट भगवान के लिए कार्य नहीं कर सकता है तो ठीक है, अगर कुछ और भी कार्य करता है तो उसका फल कम से कम भगवान को अर्पण करे, वो भी कर्मयोग कहलाता है। तो ये बात भगवान इस्टेब्लिश कर दिए। अब लेकिन 9वें नंबर श्लोक से भगवान इसको एक सिस्टमेटिकली इस चीज को वर्णन करना चाहते हैं। तो हमने कल ये चर्चा किया था कि भगवान उन लोगों के लिए भी ये एक जो कि भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते, जिनका इच्छा नहीं है कर्म योग करने का, तो वो लोग भी भव बंधन में ना फंस जाएं, दुख को ना प्राप्त करें, इसलिए भगवान दया करके ये श्लोक बोल रहे हैं जिसको कर्म कांड बोलते हैं। तो ये 9वां 10वां 11वां आगे आने वाले 2 3 4 श्लोक जो हैं वो कर्म कांड क्या है, कर्म कांड का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, ये जो है भगवान बोलने वाले हैं। आई थिंक 15 श्लोक तक, हाँ 16 श्लोक में फिर जयवम प्रवर्तितम चक्रम भगवान बोलेंगे। तो 16 नंबर श्लोक तक कर्म कांड के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जो कर्म कांड ये नहीं पालन करता है तो उसका क्या होता है, ये भी वर्णन करने वाले हैं। तो कर्म कांड का मतलब क्या होता है वो इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते, मतलब जिनका उद्देश्य भगवान को सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, लेकिन जो भौतिक संसार में रह करके भौतिक सुख चाहते हैं और दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने ये एक प्रोविजन दिया है, एक जो है अरेंजमेंट किया है कि ठीक है, आप मेरे द्वारा निर्धारित जो शास्त्र हैं उनके अनुसार कार्य करिए और मेरे लिए कार्य करिए। तो मेरे लिए मतलब यानी मेरे लिए, मेरे को समर्पित करते हुए यज्ञ करिए, बाकी आप ही एंजॉय करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे आप क्या है, बंधन में नहीं फंसेंगे। तो हमने एग्जाम्पल दे के चर्चा किया था कल, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को नहीं मानता है, प्रधानमंत्री उसको पसंद नहीं, लेकिन अगर फिर भी वो भारतवर्ष में सुखी पूर्वक रहना चाहता है तो भले ही ना माने, लेकिन उनके जो नियम है उसको तो उसको पालन करना ही पड़ेगा। और नहीं करेगा तो फिर उसको जो है या तो भारत देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाना चाहिए, और या तो फिर यहाँ पे रह करके फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि नियम अगर तोड़ेगा तो उसी प्रकार से जो भगवान को पसंद नहीं करता है, उनको भक्त नहीं बनना चाहता है, लेकिन अगर इस संसार में भगवान की सृष्टि में वो सुखपूर्वक रहना चाहता है तो भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमने दूसरा भी उदाहरण चर्चा किया था, जैसे कोई स्कूल में कोई विद्यार्थी है तो उसको टीचर पसंद नहीं है, प्रिंसिपल पसंद नहीं है उसको, तो वो हो सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई फोर्स नहीं कि आप टीचर को जा करके, जो हैप्पी टीचर्स डे आता है तो जा करके हैप्पी टीचर्स डे बोलो, टीचर का बर्थडे है तो जाके हैप्पी बर्थडे टीचर बोलो। आपको वो नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बेसिक नियम है स्कूल में पढ़ने के, तो वो तो एटिकेट जो सदाचार बनाए, नियम नियम बनाए जाएंगे, उसको तो पालन करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छे तरीके से स्कूल की शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ये नहीं कर सकता कि बोलेगा कि क्लास टीचर ने तो नियम बनाया है कि 10 से 11 जो है मैथ्स का पीरियड है, बोलेगा मुझे क्लास टीचर पसंद नहीं है, मैं 10 से 11 मैथ्स नहीं पढ़ूंगा। क्या करोगे? मैं 10 से 11 इंग्लिश पढ़ूंगा, और जब इंग्लिश का पीरियड होगा तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा। तो वो नहीं चल सकता है, फिर उसमें उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और फिर बहुत करेगा तो स्कूल से उसको भगा निकाला भी जा सकता है। तो उसी प्रकार से हम अपने मनमाने ढंग से इस संसार में नहीं रह सकते। हमको भगवान के द्वारा बनाए, क्योंकि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर अथॉरिटी है, तो उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा अगर हम सुखी रहना चाहते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान मतलब असली बुद्धिमान व्यक्ति तो वो होते हैं जो
जानते हैं कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारे परम पिता हैं, वो हमारा हर प्रकार से ख्याल रख रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उनको प्रेम करें, सेवा करें। भगवान आशा भी यही करते हैं कि हर कोई उनको प्रेम करे। भगवान को और कोई आशा नहीं है, भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं है। हम क्या देंगे भगवान? नहीं, भगवान इतना चाहते हैं बस कि हम उनको प्रेम करें, उनके जो है शुद्ध दास शुद्ध भक्त बन जाएं। हाँ, दास का मतलब ये भौतिक जगत के दास के जैसा नहीं कि भगवान शोषण करेंगे, अत्याचार करेंगे। दास मतलब एक रिलेशनशिप है, एक असली गहरा संबंध है। जैसे माँ बाप का बच्चों से होता है, माँ बाप को बच्चों से क्या आशा होती है? माँ बाप को बच्चों से यही आशा होती है कि वो उनकी बात का पालन करें, उनको प्रेम करें, उनकी जो है अच्छे से संबंध रखें। तो उसी प्रकार से भगवान भी चाहते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान उनके लिए ये नियम बनाए हैं कर्मकांड का। तो जो कुछ ऐसे समझदार होते हैं तो ये कर्मकांड ही पालन कर लेते हैं, चलो ठीक है ये पालन करके हम कम से कम सुखी तो रहेंगे, दुख नहीं झेलेंगे। लेकिन जो वास्तव में मूर्ख होते हैं, वो पूरी तरह से भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं। और उनका क्या हाल होता है वो इस श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञ अर्थात, यज्ञ अर्थात मतलब फॉर द सेक ऑफ, यज्ञ फॉर द सेक ऑफ यज्ञ, यानी यज्ञ के लिए। यज्ञ मतलब यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। तो यज्ञ अर्थात मतलब भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, कर्मणा, कर्म को करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान विष्णु जिस प्रकार से बोले हैं उस प्रकार से कार्य करना चाहिए, वो उनके लिए कार्य करना हो गया। और उनके अलावा कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र मतलब इसके अलावा और कोई कार्य करता है तो लोग को अयम, इस जगत में कर्म बंधना, तो वो कर्म के बंधन में फंस जाएगा। यानी बार बार उसको जन्म मृत्यु तो लेना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में अवज्ञा करने के कारण उसको पशु योनि को प्राप्त करना पड़ेगा, या हेलिस प्लैनेट्स नरकीय लोकों में यातना जो है प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान सुख भोगने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई करेगा तो सुख भी भोग सकता है और पाप से भी बचा रहेगा। लेकिन अपने मनमानी ढंग से कोई जो है नियम के विरोध में जा करके सुख भोगने का प्रयास करेगा, तो फिर उसको जो है उसका परिणाम लेना पड़ेगा। इसलिए तीसरी लाइन बोल रहे तदर्थम कर्म कौन्तेय, फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड विष्णु। तद, तद मतलब ओम तद विष्णु परमम पदम, तद मतलब भी विष्णु, तो तद अर्थम वही सेम चीज। इसलिए पहले लाइन में तो बोले कि उनके अलावा, भगवान विष्णु के अलावा अगर कोई कार्य करता है तो कर्म बंधन में फंसता है। इसलिए तीसरी लाइन में भगवान बोले कि तदर्थम, इसलिए उनके लिए तुम कार्य करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण, इस प्रकार से तुम जो है धीरे धीरे जो है मुक्त हो सकते हो। मुक्त संग समाचरण मतलब यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, बंधन से मुक्त हो जाओ। इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं होगा व्यक्ति कर्म कांड करने मात्र से, उसको धीरे धीरे कर्म कांड एक जो है स्टेप है, जो इसको जो पालन करेगा तो धीरे धीरे क्रमशः वो कर्म योग और फिर फाइनली शुद्ध भक्ति योग में वो जंप कर सकता है, पहुंच सकता है। तो इसलिए वो पूरी तरह से मुक्त भी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ही विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। ये दुख का जो साइकिल है ना, बार बार पाप कर्म को करना, फिर अगले जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में कोई पाप कर्म करता है अपने मन माने ढंग से, तो उसके मन में वो संस्कार, जो बैड संस्कार बोलते हैं उसको, जो बुरे संस्कार हैं, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, भगवान और भगवान के शास्त्रों के विरोध में जाने की जो प्रवृत्ति है, ये और बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं बंधन। तो इस बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, वो धीरे धीरे सतोगुण में आएगा, फिर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा, और फिर ऐसा होगा कि वो भोग भी करना चाहेगा, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा कि नहीं नहीं ये नहीं करना है। वो सात्विक तरीके से सुख भोग करने का प्रयास करेगा, यानी पाप नहीं करेगा। इसलिए से मुक्त संग समाचर, वो कर्म बंधन से मुक्त होगा और धीरे धीरे शुद्ध होकर के शुद्ध भक्ति योग भी करेगा। इसलिए उस सेंस में अगर देखा जाए तो ये जो कर्म कांड है, हालांकि जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, वो कर्म कांड को कंडेम करते हैं, मतलब दे डोंट लाइक टू डू कर्म कांड, ये कर्म कांड को नहीं करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है वैष्णवों के लिए। लेकिन अगर इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो कर्म कांड भी वास्तव में एक भक्ति योग का एक पार्ट बोल सकते हैं। मतलब ये भक्ति योग नहीं है डायरेक्ट, लेकिन क्योंकि कर्म कांड के द्वारा एटलीस्ट वो भगवान विष्णु की अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया, तो भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार करना तो वो भी एक भक्ति योग का एक पार्ट होता है। क्योंकि इसके द्वारा फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो भगवान जो भी यज्ञ, दान, तपस्या, कर्म जो भी कुछ करेगा तो भगवान के तरफ झुकाव,
या अगर आधुनिक समाज में बोले, आधुनिक समाज के लिए बोले, तो लोग यज्ञ तो नहीं करते, यज्ञ और तपस्या ये सब तो नहीं करते। लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं, मानते हैं भगवान की अथॉरिटी को, तो वो कम से कम कोई भौतिक कार्य भी करते हैं तो मंदिर में जाते हैं। भौतिक कार्य को करने के पहले वो जाते हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो हो सकता है डायरेक्ट भगवान विष्णु नारायण या कृष्ण के पास ना जाए, वो किसी देवी देवता के पास जाते हैं। तो देवी देवता भी भगवान कृष्ण के अंश होते हैं, तो इसलिए उनके पास भी कोई जाता है तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, वास्तव में वो कृष्ण को ही की अथॉरिटी को स्वीकार कर रहा है। तो इनडायरेक्ट है, बट जिसको भगवान अविधि पूर्वकम बोलते हैं गीता में, जिसका मतलब है कि ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर विधि नहीं है, लेकिन है, मतलब ये भी कि एटलीस्ट वो स्वीकार तो कर रहा है, एक्सेप्ट तो कर रहा है कि कोई अथॉरिटी है। तो इससे क्या होगा, क्रमशः धीरे धीरे वो प्रगति कर सकता है। हाँ, और इसमें देवता लोग भी जो होते हैं वो बहुत मदद करते हैं। जब देवताओं का इसलिए बहुत महान योगदान है, क्योंकि वो जब इस प्रकार से उनको कोई समर्पण करता है तो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। वो भी उनके लिए जो भी यज्ञ दान तपस्या जो भी करता है उसके लिए वरदान देते हैं। लेकिन वो भी मौका देखते रहते हैं कि कोई जीवात्मा कब जो है सात्विक सतोगुण में स्थित होकर के जो है बिना निस्वार्थ भाव से उनको समर्पण करेगा, उनका पूजा करेगा, तो वो उनको फिर ये भगवान कृष्ण के भक्ति का वरदान देंगे, है ना। और ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं इतिहास में भी और आज के समय में। हमारे इस्कॉन में ऐसे कई भक्त हैं जो पहले किसी न किसी अन्य देवता के उपासक थे, उनका पूजा करते थे, लेकिन उनकी उपासना सतोगुण में थी। इसलिए उन देवता का कृपा प्राप्त करके वो भगवान हरि की जो है भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये उनका एक रोल होता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट वे जो है, हालांकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत लंबा है, लेकिन ये भी एक भगवान की कृपा है ऐसे बद्ध जीवात्माओं को सुधार करने के लिए जो डायरेक्ट समर्पण नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे उनके लिए ये श्लोक में तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा, इसलिए उनके लिए तुम कार्य करो यज्ञ के माध्यम से। Work done as a sacrifice Vishnu for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. उनके संतुष्टि के लिए कार्य करो। इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो यहाँ पे भी भगवान तदर्थम, यानी उनके संतुष्टि के लिए कार्य करो। तो ऑफिशियल तरीके से ये लेक्चर दे रहे हैं भगवान, इसमें बहुत पर्सनल नहीं है, ये कर्म कांड है, ये उनके लिए है जो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनना चाहते। तो ये इसलिए ये ऑफिशियल है। लेकिन जब वही भगवान अर्जुन को अभी निमित्त बनाया है, तो अर्जुन को एक कर्मकांडीय निमित्त बना करके इस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वही भगवान आगे चल के जब अर्जुन को और गुह्य ज्ञान देंगे, फिर गुह्यतर ज्ञान देंगे। ये तो साधारण ज्ञान दिए, ये भी आध्यात्मिक ज्ञान का एक पार्ट है बोल सकते हैं, लेकिन भौतिक चीज के लिए दिए। लेकिन कर्मकांड जो है भौतिक चीज के लिए होता है, लेकिन ये भी ज्ञान है। लेकिन इसका गुह्य ज्ञान क्या होगा, वो चौथा अध्याय हो जाता है। चौथा और पांचवा अध्याय भी, कि पांचवें अध्याय में भी भगवान कर्मयोग बताते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का कर्मयोग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें अब अपने से डायरेक्ट जोड़ के बताते हैं। तो इसलिए वो फिर गुह्य ज्ञान होता है, जिसमें दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान भी बताया जाता है। और उसके बाद फिर गुह्यतर ज्ञान आता है 7th 8th चैप्टर में, जिसमें परमात्मा के फीचर, ईश्वर, ये सब भगवान बताते हैं। और फिर 9वें अध्याय में गुह्यतम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वहां पे आप अगर देखेंगे तो वहां पे भगवान फिर ऑफिशियल तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से नहीं बोलते हैं कि भगवान विष्णु को समर्पण करो, नारायण को समर्पण करो, तुम उनके पास जाओ। वहां पे भगवान बोलते हैं डायरेक्ट मेरे पास आओ, मन मना भव मत भक्त। और 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मन मना भव मत भक्त, डायरेक्ट बोल देते हैं मेरा भक्त बन जाओ, मेरा सदैव चिंतन करो, मेरे पे निर्भर रहो, और इससे तुम निश्चित रूप में बिना किसी संशय के तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली भगवान कर्मकांड बोल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार से बोल, क्योंकि कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं। आपको यहाँ पे एक ये 3rd चैप्टर में भगवान 9वें श्लोक में इस प्रकार से बोल रहा है कि तुम विष्णु के लिए कार्य करो। और 18वें अध्याय में भी एक जगह भगवान बोलते हैं कि तम एव शरणम, उनके शरण में जाओ, भगवान विष्णु के। तो वो गुह्यतर ज्ञान होता है, वहां पे भगवान ईश्वर परमात्मा के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर उसके ही जब गुह्यतम ज्ञान बोलते हैं तो फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, कि केवल मेरा शरण लो। और फिर मन मनाभो मद भक्तो श्लोक को वापस रिपीट करते हैं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इस प्रकार से हमको ये
समझना होता है। सो फॉर परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन एंड इन दैट वे यू विल ऑलवेज रिमेन फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग। इस प्रकार से तुम हमेशा बंधन से मुक्त रहोगे। सिंस वन हैज टू work even for the simple maintenance of the body. The prescribed duties for particular social position and quality are so made that that purpose can be fulfilled. ये हमने चर्चा किया कि क्या व्यक्ति को यहाँ तक कि अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए निर्धारित कर्तव्य व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं उसके वर्ण और आश्रम के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार, ताकि ये जो उद्देश्य की पूर्ति की जा सके और साथ ही साथ में वो जो है आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रवेश कर सके। यज्ञ मीन्स लॉर्ड विष्णु और सेक्रीफिशियल परफॉर्मेंसेस। यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु, या यज्ञ का मतलब जो है यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ ही यही है। एक तो यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है और दूसरा यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते, उसको भी यज्ञ बोलते हैं। दोनों नॉन डिफरेंट है। ऑल सेक्रीफिशियल परफॉर्मेंसेस ऑल्सो आर मेंट फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। जितने भी यज्ञ हैं वो भी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। The Vedas enjoin यज्ञो वै विष्णु। ये शास्त्र में बताया गया यज्ञो वै विष्णु। In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yajnas or directly serves Lord Vishnu. इसका ये भी मतलब है यज्ञो वै विष्णु मतलब यज्ञ विष्णु साक्षात यज्ञ है। या इसका दूसरा मतलब है कि वही उद्देश्य की पूर्ति होती है जो यज्ञ करने से जिस उद्देश्य की पूर्ति होती है वही उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है अगर कोई डायरेक्ट लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु का जो सेवा करता है। दोनों एक ही चीज है। इसलिए जो भक्त होते हैं कृष्ण का सेवा कर रहे हैं किसी भी प्रकार से अपनी किसी भी इंद्रियों के द्वारा, उनका नाम जप करके, श्रवण करके, या उनका जो है मंदिर का झाड़ू पोछा लगा करके, या भगवान का विग्रह का श्रृंगार करके, ये भी यज्ञ है ना। और हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये डिस्कशन, तो हम यज्ञ कर रहे हैं, इसको भी यज्ञ बोलते हैं, भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य कर। तो बाकी जो यज्ञ हैं जो हवन कुंड में डाल के यज्ञ करते हैं, तो वो बहुत कठिन है। हर कोई हर दिन कर नहीं सकता, हर समय कर नहीं सकता, और ना ही कलयुग में वो शुद्ध रूप में उपलब्ध है तो भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो उसी जो यज्ञ को त्रेता युग में जब बिल्कुल अच्छे तरीके से हवन में कुंड में डाल के उचित ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा जो स्वाहा करके प्राप्त होता था, वही लाभ व्यक्ति इस कलयुग में केवल भगवान कृष्ण का सेवा करके प्राप्त कर सकता है। नॉन डिफरेंट, दोनों अभिन्न है। यानी भगवान के नाम जप करके संकीर्तन, विशेष रूप से संकीर्तन, इसलिए संकीर्तन यज्ञ जो है इस युग का रिकमेंडेड प्रोसेस है। संकीर्तन प्राय यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो सुमेधा है, सुमेधा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवान विष्णु का जो है सेवा करता है, उनको प्रसन्न करता है, उनकी उपासना करता है, तो वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है। यानी अगर आप दिन में 2 घंटे 4 घंटे आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया, और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो भी भगवान के बारे में श्रवण किया बैठ के, हाँ, इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना है। बस क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोल रहे हैं, महामंत्र सुन रहे हैं, और ये भगवान का कथा बस चालू कर दिया और सुनते जा रहे हैं। इससे आप वही यज्ञ कर रहे हैं जो पहले के समय में जो योग्य ब्राह्मण लोग, शुद्ध ब्राह्मण लोग अच्छे से मंत्रों को उच्चारण करके अग्नि में शुद्ध घी का हवन आहुति दे करके सारे वैदिक मंत्रों को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करके करते थे। वही सेम यज्ञ जो है इस तरीके से हो जाता है भगवान के नाम जप और श्रवण के माध्यम से। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी विशेष कृपा है। हम लोग भले इसको अभी रियलाइज ना कर पाए क्योंकि हमको पता नहीं है कि यज्ञ क्या होता है। जो हवन कुंड में यज्ञ किया जाता है उसका अगर आप डिटेल पढ़ेंगे सुनेंगे कभी, तो आप समझ पाएंगे कि वो कितना कठिन कार्य है, तो संभव ही नहीं। तो उस कंपैरिजन में अभी ये जो मौका मिल रहा है बड़ा ही विशेष है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस वर्स। इसलिए कृष्ण भावना मृत जो है, जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था चालू की है, ये हर किसी को यज्ञ करने का अपॉर्चुनिटी देने के लिए चालू किया है। कोई बोलेगा अरे इस्कॉन मंदिर में तो यज्ञ हमने कहीं देखा ही नहीं। नहीं, कंटिन्यूअस 24 घंटे यज्ञ चलता है, क्योंकि भगवान का आरती होता है और कंटिन्यूअस भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन होता है, भक्त लोग नाम जप करते रहते हैं, कथा करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ की विधि को प्रदान करने का जो है कार्य कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर रहा है, ताकि लोग जो है कर्म बंधन है ना, यज्ञ अर्थात कर्म न अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ताकि कर्म बंधन से, भौतिक बंधन से मुक्त हो सके इस यज्ञ को करके। द वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन ऑल्सो
aims at satisfying Lord Vishnu. ये भी विष्णु पुराण में वर्णन है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते पुंसा नान्यतत्तोषुमर्हति। ये विष्णु पुराण का श्लोक है जिसमें स्पष्ट वर्णन है कि वर्णाश्रम धर्म भी जो है वो भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है, भगवान विष्णु की आराधना के लिए, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। तो त्रेता युग में यज्ञ करना हवन कुंड में वो भी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए था। फिर वर्णाश्रम धर्म भी है वो भी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए। लेकिन इस कलयुग में ना तो वर्णाश्रम धर्म किया जा सकता है और ना ही वो जो यज्ञ है होते हैं वो किया जा सकता है। तो इस कलयुग का यज्ञ है केवल हरिनाम संकीर्तन। Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any work, any other work done in this material world will be a cause of bondage, for both good and evil work have their reactions, and any reactions binds the performer. इसीलिए केवल वो ही कार्य जो भगवान के प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए किया जाता है, जिसको यज्ञ बोलते हैं, केवल वही व्यक्ति को भौतिक बंधन से, सारे दुखों से मुक्त कर सकता है। और उसके अलावा जो भी प्रकार का कार्य होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छे कार्य को पुण्य बोलते हैं, पायस एक्टिविटी, बुरे कार्य को पाप बोलते हैं, सिंफुल एक्टिविटी। तो चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, दोनों का दोनों ही वास्तव में बंधन में फंसाता है। और बंधन में फंसना मतलब दुख प्राप्त। इसका मतलब सरल भाषा में बोले कि अगर कोई भौतिक जगत में भौतिक रूप से पाप करता है या पुण्य करता है, दोनों का एकमात्र रिजल्ट होता है इस संसार में दुख। जो पुण्य, जो पाप होता है वो तो दुख देता ही है ना। वो तो अलग अलग प्रकार से नरक की यातनाएं देता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, बौद्धिक कष्ट, ये सब प्रदान करता है। लेकिन जो तथाकथित पुण्य भी है वो भी वास्तव में दुख ही देता है। वो पुण्य जो है वो कैसे दुख देता है, वो पुण्य तरीके से दुख देता है। वो शुगर कोटिंग करके दुख देता है। जैसे कोई कड़वी चीज है तो उसको डायरेक्ट खा लेना मतलब वो पाप का फल है। और पुण्य मतलब कि उस जो कड़वा चीज है उसके उसको आप चाशनी में डाल के खा रहे हैं। तो चाशनी में डाल के खाएंगे तो शुरू में तो आपको थोड़ा मीठा लगेगा, लेकिन वास्तव में जैसे ही वो ऊपर का लेयर खत्म हुआ, परत गई, तो कड़वापन आ जाएगा। उसी प्रकार से जो पाप करते हैं तो पाप का फल तो डायरेक्ट ही जो है व्यक्ति को शुरू से लेकर अंत तक पूरा दुखी मिलता है। लेकिन जो पुण्य भी करते हैं, तथाकथित पुण्य भी करते हैं, तो वो उसी प्रकार से उनको चाशनी में, शुगर की चाशनी में डाला जाता है और फिर उनको चबाया जाता है। मतलब उसके जैसा हो गया। कहने का मतलब है कि उसको ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर तो जो तीन ताप हैं, आध्यात्मिक कलेश, अधिभौतिक कलेश, अधि दैविक कलेश, ये तो मिलेगा ही। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति पुण्य किया हो या पाप किया हो पिछले जन्मों में, करोड़ों करोड़ों पाप किया हो या करोड़ों करोड़ों पुण्य किया हो, दोनों प्रकार के व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म तो एक कष्ट होता ही। और जन्म हुआ जातश्री ध्रुव और मृत्यु, जैसे जन्म होगा मृत्यु भी निश्चित है। और बीच में बुढ़ापा और व्याधियां तो आती ही आती। तो हर किसी के लिए, चाहे कोई अंबानी के घर में पैदा हो, यानी पिछले जन्म में पुण्य किया था तो अंबानी के घर में पैदा होगा, तो उसको भी जन्म लेना पड़ता है, उसको भी मृत्यु होता है, उसको भी बुढ़ापा आता है, उसको भी बीमारी आती है। और चाहे पाप कर्म करने के कारण किसी भिखारी के घर में पैदा हुआ हो, हाँ भिखारी मतलब जो आज के भिखारी हैं, एक्चुअली में भिखारी तो बहुत बड़ी पोजीशन है। भिखारी जो पूरी तरह से संसार से विरक्त हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वही वास्तव में भिखारी होते हैं। भिक्षा मांगने का अधिकार उनको, ये भीख मांगने का अधिकार, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कार्य है जिसका अधिकार हर किसी को नहीं। लेकिन आज के इस कलयुग में, दुर्दशा में, इसका एक विकृत रूप में ये हो गया है। तो इसलिए भिखारियों को या भिक्षुक को जो है हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो हम आज कलयुग के जो तथाकथित भिक्षुक हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो चाहे उसके यहाँ भी कोई जन्म ले तो उसको भी मरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु का सामना, व्याधि होती है, बीमारी होती है। तो फिर इसका मतलब ये दुख, ये दोनों प्रकार के दुख तो बराबर हो गए। तो अंतर कहाँ रह गया। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ये समझ जाते हैं और वो लोग ये पाप और पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ते, वो लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। और वो इस कलयुग के लिए यानी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance.
One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna and under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to birth. इस प्रकार से इसलिए ये यज्ञ करना बहुत जरूरी है। कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो वास्तव में जो है लिबरेटेड स्टेज में, वो मुक्तावस्था में, लेकिन शुरुआत में, और इसी को ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क बोलते हैं, स्मार्ट वर्क, रादर वी कैन से दिस इज द स्मार्टेस्ट वर्क। भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्णा भावना भावित होकर, कृष्णा कॉन्शियस होकर के कार्य करना, दैट इज द स्मार्टेस्ट वर्क विच वन कैन डू इन दिस वर्ल्ड। ये स्मार्टेस्ट वर्क है, ग्रेट आर्ट। योगः कर्मसु कौशलम, ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया था दूसरे अध्याय में, ये 54 या 55 नंबर श्लोक में आता है, जिसमें आखिरी लाइन बताते हैं भगवान कि ये जो बुद्धि योग है यानी भक्ति योग में कार्य करना, मतलब योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशलता है, हर प्रकार के कर्मों को कार्य की कुशलता है, यानी सर्वश्रेष्ठ कार्य है ये, है ना। यानी कोई भक्त शुद्ध भाव में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा है। ब्रह्मा जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। उनसे बड़ा जो है वेलफेयर कौन कर सकता है। लेकिन अगर कोई शुद्ध वैष्णव है और हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध नाम जप कर रहा है तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो इसी को बोलते हैं ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क। और लेकिन शुरुआत में निश्चित रूप में इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, यानी शुद्ध भक्त के आश्रय में रह करके उनकी शिक्षा पे आधारित होकर के इसको करना होता है। नहीं तो वरना माया जो है वो प्रभावित करती है, हमारी चेतना दूषित है तो हम उसको गलत तरीके से भी कर बैठ सकते हैं। इसीलिए व्यक्ति को या तो किसी एक्सपर्ट डिवोटी शुद्ध भक्त के आश्रय में कार्य करना चाहिए या डायरेक्ट भगवान कृष्ण के आश्रय में। जैसे अर्जुन को मौका मिला तो अर्जुन का सौभाग्य था कि डायरेक्ट कृष्ण के इंस्ट्रक्शन से कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा भी सौभाग्य उतना ही है क्योंकि हम भगवान के उस गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले शुद्ध वैष्णव के आधार पर, शिक्षाओं पर आधारित होकर के साधना करने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to the transcendental service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. तो वही चीज है जैसे ऑलरेडी वर्णन किया कि इस प्रकार से जब कोई कार्य करेगा, यज्ञ यानी भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो ये जो अभ्यास है, ये जो कार्य है, व्यक्ति को न केवल कर्म बंधन से मुक्त करेगा, इस संसार में बंधने से मुक्त करेगा, बल्कि उसको धीरे धीरे वो भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा तक लेके जाएगा, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित करने में मदद करेगा, और इससे फिर वो जो है भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान के धाम को भी प्राप्त करने के योग्य बन जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं। समझ में गया? किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ योगेश को पूछे, पहले आप पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने अभी कथा में बताया कि कोई देश का वासी है और प्रधानमंत्री को मन को अच्छा नहीं लगता, फिर भी उनको जो आगे का बताया, वैसे मन को लगता है कि जैसे चैंटिंग करने में तकलीफ होती है और ये है, तो साइडवेज निकाल के कुछ और कामों में बिजी करता है, तो हमको अच्छा लगता है कि वो करना चाहिए लेकिन नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे मन को कैसे पनिशमेंट देना चाहिए? मन को पनिशमेंट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मन को पनिशमेंट देने के लिए शक्ति चाहिए। आप किसी को दंडित करना चाहते हैं तो आप उससे ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए, तो हम लोग नहीं है। तो पनिशमेंट देने का तो श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बोला करते थे कि मन को पिटाई करो, क्योंकि उनके शिष्य लोग 64 माला जप करते थे तो उतनी शक्ति होती थी, हम उतना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने हमको बोला कि इग्नोर द माइंड, उसको नेग्लेक्ट करो, ठीक है ना। तो मन को हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तब हम, और जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमको करने से हो जाएगा। इसके बारे में हमने आधा घंटा विस्तार से चर्चा किया था एकादशी वाली, यानी 5 तारीख की क्लास जो है आप सुनिए, दोनों क्लास सुबह और आफ्टरनून दोनों के क्लास में मन के ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा किया है कि कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। उसका आप सुनेंगे तो आप और समझ पाएंगे।